हेलो दोस्तों, मेरा नाम गरिमा है और हम इस बायलेंस के सफ़र पर हर संडे एक बुक समरी डिस्कस करते हैं। तो चलिए इस बार डिस्कस करते हैं कुछ ऐसी हैबिट्स को जो आपकी परफॉर्मेंस को ना कि बढ़ाएगी बल्कि सस्टेन रखने में मदद करेगी। तो चलिए बात करते हैं द हाई परफॉर्मेंस हैबिट बाय ब्रेडन बर्ट्रैंड। मैंने कभी नोटिस किया कि हाँ, सीनियर लेवल मैनेजर और सीईओ अपनी परफॉर्मेंस कैसे मेंटेन कर पाते हैं। अचीवर्स और हाई परफॉर्मेंस में डिफरेंस क्या है? देखिए, अचीवर सक्सेस तो पा लेते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, बहुत सारे चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन एक पॉइंट पे आके वो रुक जाते हैं। एक पॉइंट पे आके उनका मोमेंटम खत्म हो जाता है और वहाँ पे उनका करियर रुक जाता है। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि सक्सेस तो पा लेते हैं, लेकिन वो अपनी सक्सेस को सस्टेन नहीं रख पाते हैं। तो राइटर ने हमें कुछ ऐसी हैबिट्स बताई है जो कि हमें हाई परफॉर्मेंस में बनने में मदद करेगी। तो चलिए ऐसे हम 6 हैबिट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो चलिए बात करते हैं फर्स्ट हैबिट, सी क्लियरिटी। सी क्लियरिटी का मतलब है कि आपको आपके बारे में पता होना अच्छे से, आपको अपने गोल के बारे में पता होना। ये क्वेश्चन आपको काफ़ी बेसिक सा लगेगा, लेकिन ये काफ़ी इम्पैक्टफुल है। देखिए, आपको आपके बारे में पता होता है तो वो आपकी लाइफ में काफ़ी इम्पैक्ट करता है। आपको आपके बारे में पता होना मतलब आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में पता होना। इससे क्या होता है कि आप अपने गोल को लेकर आपके माइंड में एक पिक्चर क्लियर होती है और अपने गोल्स भी सेट करने में मदद होती है। और अपने गोल्स थोड़े चैलेंजिंग ही रखिए, क्योंकि चैलेंजिंग गोल ही आपको अंदर एनर्जी भरते हैं, जो आपको एक एंजॉयमेंट देते हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट, जेनरेट एनर्जी। देखिए, हाई परफॉर्मर जो लोग होते हैं उनकी एनर्जी से भरे हुए होते हैं, उनके अंदर काफ़ी एनर्जी होती है और वो अपने इमोशनल और फिजिकल को भी दोनों को मेंटेन करना अच्छे से जानते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये एनर्जी उनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करने में ज़रूरत पड़ती है और इसके लिए अपनी एनर्जी मेंटेन करके रखते हैं। वो जानते हैं कि उनको इस एनर्जी की ज़रूरत अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा करने में लगती है। देखिए, जब कभी आप लो फील करते हैं, आपकी एनर्जी लो फील होती है, तो ये इसका इफेक्ट आपकी लाइफस्टाइल पर भी दिखाई देता है। लोगों के मन में आपको लेके ट्रस्ट कम हो जाता है और वो आपको उतना सपोर्ट भी नहीं करते हैं, क्योंकि आपके अंदर उतनी एंथुसियाज्म नहीं दिखता, आप उतने डल दिखाई देते हैं। तो आपने देखा होगा कि सीईओ जो होते हैं, सीनियर एग्जीक्यूटिव होते हैं, वो हमेशा हाई एनर्जी से भरे होते हैं और वही एनर्जी उनको सक्सेस तक दिलाती है और हैप्पीनेस देती है उनको। और अपने लाइफ में जॉय, लव, एक्साइटमेंट, मोटिवेशन जिसी चीज़ों की आप दूसरों को वेट मत कीजिए, बस खुद से स्टार्ट कीजिए। और आपने से कुछ इसके लिए कुछ टिप्स फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि रिलीज योर टेंशन। देखिए, आपकी लो परफॉर्मेंस के बीच में सबसे बड़ा रीज़न होता है पुअर ट्रांजिशन। देखिए, जैसे आप मॉर्निंग में उठते हैं, अपने बेड से उठते हैं और फिर उसके बाद बात लेते हैं, फिर बच्चों को स्कूल छोड़ने जाते हैं और फिर ऑफिस की तरफ भागते हैं और फिर ऑफिस में जाके कोई मीटिंग अटेंड करते हैं। हो सकता है कि मीटिंग में कुछ कॉन्फ्लिक्ट भी हो जाए और फिर डेस्क पे आके आपके पास वर्कलोड भी ज़्यादा रहता है और फिर इस चीज़ का इफेक्ट आपकी नेक्स्ट टास्क पर दिखाई देता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने थोड़ी देर के लिए ब्रेक लीजिए और फिर रिलैक्स कीजिए, अपनी आइज़ क्लोज कीजिए, डीप ब्रीदिंग कीजिए। उससे क्या होगा, आपका टेंशन रिलीज होगा और आप नेक्स्ट टास्क की प्लानिंग कीजिए। नहीं तो फिर आप इससे अपना दिन निकालेंगे और शाम को भी थके हाथ घर पहुँचेंगे और अपनी फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड नहीं कर पाएंगे। इसके लिए ज़रूरी है कि ब्रेक लेते रहिए अपने टास्क के बीच में। दूसरे टास्क में मूव होने से पहले ब्रेक लेना काफ़ी ज़रूरी है। इसकी वजह से आप अपने टास्क में लेकर जॉय फील कर पाएंगे, पॉजिटिव इमोशन लेके आ पाएंगे और पॉजिटिव इमोशन ही आपकी हेल्थ और रिलेशनशिप दोनों को अफेक्ट करते हैं। जो लोग अपनी परफॉर्मेंस एंजॉय करते हैं वही लोग हाई परफॉर्मर कहलाते हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट, रेस नेसेसिटी की। देखिए, इसका मतलब है कि हमेशा एक्शन लेना एक नीड फॉलो करता है। जैसे कि आप लोगों को अपनी रोज़ मॉर्निंग उठ के अपने काम की तरफ जाना पड़ता है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कंप्लीट करना पड़ती है। वैसे ही राइटर ने हाई परफॉर्मर लोगों से पूछा है कि आप अपने अपने काम को लेकर फोकस, इतने कमिटेड कैसे रह पाते हैं। और उनको हमेशा एक सेम आंसर मिला है कि वो बोलते हैं कि हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपनी नेसेसिटी का पार्ट ही समझते हैं। देखिए, उनकी हाई परफॉर्मर लोगों ने एक सिंपल सी टेक्निक बताई है कि जब भी आप अपने डेस्क पर बैठे काम करने के लिए, तो ये डिसाइड करें कि किस काम को आपकी सबसे ज़्यादा नेसेसिटी है। हाँ, जब हाई परफॉर्मर लोग अपने काम को लेके अपने पर्पस को लेके हमेशा क्लियर होते हैं, कॉन्फिडेंट रहते हैं, उनको अपने कामों को डिस्कस करना आपको एक हैप्पी फील होता है
और इसी वजह से वो अपने काम में काफ़ी इम्प्रूवमेंट कर पाते हैं, काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं। तो ऑथर का मानना है कि अगर आप भी हाई परफॉर्म बनना चाहते हैं तो उनके साथ रहिए, ताकि नेगेटिव इमोशन वाले लोगों के साथ में। चलिए बात करते हैं इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। क्या आपको लगता है कि आप जो काम कर रहे हैं, जिसमें इतना बिजी रह रहे हैं, फिर भी आप उतना प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे हैं? तो हो सकता है कि वो काम आपकी पर्सनैलिटी को सूट नहीं करता है, या फिर ये भी हो सकता है कि ज़्यादा बिजी रहने की वजह से आपका हेल्थ पे अफेक्ट होता है और उसकी वजह से आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। लेकिन ये पॉसिबल है कि आप अपनी हेल्थ को मेंटेन रखने के साथ साथ अच्छा परफॉर्म भी कर पाए, अपनी प्रोडक्टिविटी भी अच्छी दे पाए। हाई परफॉर्मर ने प्रूव की है कि आप अपने हार्डवर्क के बावजूद भी स्ट्रेस फ्री हो सकते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करना एक हैप्पी फील कराता है, उन्हें फुलफिलमेंट जैसा फील होता है। और ऐसे करने से, और ऐसे कई तरीके हैं जिससे आप अपना के अपने लव वन को के साथ ख्याल रख सकते हैं, अपनी हेल्थ का ख्याल रख सकते हैं और साथ ही साथ अपनी प्रोडक्टिविटी को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। चलिए आज हम कुछ छोटी सी सिंपल सी टेक्निक पर बात करते हैं, जैसे कि इंक्रीज द आउटपुट दैट मैटर्स। देखिए स्टडी में प्रूफ हो चुका है कि हम अपने काम में, अपने ऑफिस में 28% टाइम तो सिर्फ मेल चेक करने में करते हैं। और मेल चेक करना, ईमेल चेक करना, अपने फाइल्स ऑर्गेनाइज करना कोई प्रोडक्टिव काम नहीं कहलाता है। आपको बस एक चीज़ पे फोकस करना है, वो है प्रोलिफिक क्वालिटी आउटपुट। और आप वो जो कि आप अपने काम में प्रोड्यूस करते हैं, और आपको उस काम में ही फोकस रखना है और अपनी पूरा टेंशन और पावर उस काम में ही लगा देनी चाहिए। तो क्या अगर कोई टास्क में अगर आपको ये PQA प्रोलिफिक क्वालिटी आउटपुट नहीं मिलता है, तो बेहतर है कि आप उस टास्क को अवॉइड कीजिए। और दूसरी है कि आप चार्ट योर 5 मूव्स। देखिए ये प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने का सेकेंड प्रैक्टिस है। अगर आप एक साथ कई काम साथ में लेते हैं तो हो सकता है कुछ टाइम के लिए आप अच्छा परफॉर्म कर पाए, लेकिन जब कंपटीशन का टाइम रहेगा तो आप अच्छा काम नहीं कर पाएंगे। उसका रीज़न है कि आप अपने गोल्स को लेकर क्लियर ही नहीं है। तो ज़रूरी है कि आप अपने प्लान अच्छे से कीजिए, आप उसके लिए स्टेप्स अच्छे से राइट नोट डाउन कीजिए और फिर एक एक करके उन स्टेप्स पे एक्शन लेते रहिए। चलिए बात करते हैं अब नेक्स्ट, डेवलप योर इन्फ्लुएंस। कभी आपको लगता है कि आप किसी को इन्फ्लुएंस करते हैं, किसी को अपनी बात यकीन दिला सकते हैं, आपको लगे पॉसिबल नहीं है, लेकिन ऐसा पॉसिबल है। जब तक आप दूसरों को अपनी बात नहीं बताएंगे, जब तक उनसे पूछेंगे नहीं कि आपको कैसे पता चलेगा। इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने फैमिली, फ्रेंड्स, अपने ऑफिस में अपनी बात सामने रखिए, अपने आइडियाज़ उनको बताइए, अपने आइडियाज़ एक्सप्लेन कीजिए। तभी उनको समझेगा कि आप क्या बोलना चाहते हैं, तभी आपको पता चलेगा कि आप इन्फ्लुएंस कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। सोचिए कि अगर आपका 7 साल का बेटा है जिसको मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं है, उसको मैथ्स काफ़ी बोरिंग लग रहा है और वो मैथ्स पढ़ना नहीं चाहता, तो आप क्या करेंगे? तो ऐसे में आपको चाहिए कि आप उसके साथ बैठें, उसको समझाएं, उसको मैथ्स पढ़ाने का कोई नया तरीका निकालें, कुछ इनोवेटिव, कुछ क्रिएटिव तरीका निकालें, जिससे उसका मैथ्स को पढ़ने के लिए इंटरेस्ट जागेगा। तो आप देख पाएंगे कि आपने किस तरह से अपने बच्चे के अंदर एक मैथ्स के लिए इंटरेस्ट जगाया है। अगर आप मैनेजर हैं और अपनी कंपनी, अपनी टीम में ग्रोथ चाहते हैं, तो उसके लिए उनको चैलेंजेस देते हैं। और हो सकता है कि आप उन लोगों की नज़र में आप काफ़ी ऑफेंसिव लगें, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी बात काफ़ी पॉलाइट तरीके से सामने रखें और उनको इस बात का एहसास दिलाएं कि आप उनकी हेल्प करना चाहते हैं, उनकी ग्रोथ में हेल्प करना चाहते हैं, ना कि ऑफेंसिव बनना चाहते हैं। तो नेक्स्ट बात करते हैं, डेमोन्स्ट्रेट करेज। देखिए करेज का मतलब सिर्फ ह्यूमिलिटी को बचाना नहीं होता है, तो ये बल्कि एक चेंज लेके आना होता है। करेज का मतलब होता है कि डर के साथ में एक्शन लेते रहना और उसको बनाए रखना। सिर्फ डरिए मत, अपने स्ट्रगल को ऑनर दीजिए। आज की टेक्नोलॉजी में हमारा हार्डवर्क वैसे भी काफ़ी कम हो गया है। ये टेक्नोलॉजी हमारे लिए ब्लेसिंग भी है और कर्ज भी है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये आज की जनरेशन की है कि उनको हर चीज़ अपने हिसाब से सबसे ज़्यादा कन्वीनियंट तरीके से चाहिए होती है। तो दूसरी बातों को लेकर क्विट कर लेते, छोटी सी डिफिकल्टीज आने पे क्विट कर लेते, जैसे स्कूल से, जॉब से, रिलेशनशिप से, फ्रेंडशिप से। तो जानने की ज़रूरत है कि स्ट्रगल एक करियर का पार्ट है और इसको हमें ऑनर देना है कि बिना स्ट्रगल्स के तो कोई भी ग्रेट लीडर भी नहीं बन सकता है। और दूसरी प्रैक्टिस हम ये कर सकते हैं कि अपने इमोशंस को, अपने सच्चाई को, अपने एम्बिशंस को हम दूसरों के सामने शेयर कर, दूसरों के सामने बताएं
क्योंकि हम हमेशा उनका शेयर नहीं करते, हम रिएक्शन का, डिसअपॉइंटमेंट को, बातों को लेकर हमारे मन में डर होता है। इसलिए खुद की सच्चाई दिखाने के लिए उनके सामने सच्चाई ज़रूर शेयर करने की ज़रूरत होती है। तभी आप भी हाई परफॉर्मर की तरह कभी डिस्करेज मत होइए, एटलीस्ट दूसरों के क्रिटिसाइज होने से नहीं। तो दोस्तों देखा आपने 6 हैबिट्स जो हमें सिखाती है कैसे हाई परफॉर्मेंस मेंटेन कर सकते हैं और कैसे हाई परफॉर्मर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टास्क को हाथ में लेते हैं और उस कंप्लीट करते हैं। आप भी हैबिट अपना डेवलप कर सकते हैं डेली प्रैक्टिस से। आप डेली प्रैक्टिस कीजिए तो ये आपकी भी हैबिट में कन्वर्ट हो जाएगी। इनमें से फर्स्ट हैबिट तो पर्सनल के लिए है और बाकी की 3 हैबिट्स आपकी सोशल स्किल्स के लिए है। तो फ्रेंड्स चलिए बस आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आए और अगर अभी आप भी ये हैबिट अप्लाई कर सकते हैं और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सो थैंक्स, बाय बाय।